डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट। क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या आपकी चॉइस मैटर करेगी। यहाँ होता है कि 3 साल आपने काम कर लिया, 3 साल के बाद हर डिपार्टमेंट की शफलिंग होती है और जो मर्जी है उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिपार्टमेंट देते हैं इनिशियली। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्स में जॉब लगने के बाद आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होगे। एज अ नर्स आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, और अगर एक ही डिपार्टमेंट में क्या आपको पूरे लाइफ टाइम काम करना होता है या डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं। डिपार्टमेंट चेंज होते हैं तो किस कंडीशन पे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले नॉलेज क्लियर होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट के एम्स वेरी करता है, मतलब 7 to 10 डेज में आपका मेडिकल हो जाता है नॉर्मली। उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और वो कैसे डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी इस चीज़ पे कि कहाँ से रिक्रूटमेंट, कहाँ से नीड जो है एम्स को, कहाँ से कौन से डिपार्टमेंट से नीड आई है कि हमें यहाँ पे स्टाफ चाहिए, है ना। तो जहाँ से जो डिपार्टमेंट में नीड होगी स्टाफ की, वो डिपार्टमेंट का में आपकी पोस्टिंग होगी। अब क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या आपकी चॉइस मैटर करेगी यहाँ पे, तो जी नहीं। एम्स जो है वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं, वो जहाँ पे जो नीड है डिपार्टमेंट की उसके अकॉर्डिंग वो आपकी पोस्टिंग करेगा। एंड दे विल नॉट आस्क योर चॉइस, ठीक है, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हो, सारी चीज़ों का आपको नॉलेज है, तो ऑलमोस्ट आपको हर एक फील्ड में काम करना आना चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग में दे विल अलॉट यू डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ओके। उसके बाद अगर 2-3 साल काम करने के बाद फिर हाँ ये होता है कि 3 साल आपने काम कर लिया, 3 साल के बाद हर डिपार्टमेंट की शफलिंग होती है। उसमें क्या होता है कि 5% या 10% स्टाफ जो है वो अगले डिपार्टमेंट में जा सकता है, या फिर अपनी डिमांड डाल सकते हैं कि मुझे इस डिपार्टमेंट में थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, व्हाटएवर। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है किसी केस में कि आपको जो डिपार्टमेंट मिला है वो डिपार्टमेंट में आपको किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप रिटर्न में दे सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है इस डिपार्टमेंट में मेरा, इसीलिए आई एम नॉट एबल टू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे वो आपके एप्लीकेशन को, एंड देन आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। अगर मैं बात करूं दूसरे और हॉस्पिटल्स की, तो क्या और हॉस्पिटल में भी सेम यही रूल है। तो अगर SGPGI की एग्जांपल लेके चलते हैं, SGPGI में मेरे कुछ फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल्स थे कि दे विल आस्क यू कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, और आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मर्जी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिपार्टमेंट देते हैं। इनिशियली 2 साल के लिए या 3 साल के लिए आपको वही डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा जो आपने पसंद किया है। फिर उसके बाद में वो जो है चेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में वो ये ध्यान रखते हैं कि ठीक है ये न्यू ज्वाइनी है, इनका भी इंटरेस्ट मायने रखता है, सो दे विल अलॉट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको जो डिपार्टमेंट मिल गया आपको पूरी जिंदगी उसी में काम करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं। सो ये वीडियो था इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आपका रोल क्या होगा, एज अ नर्स आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। अगर आपको डर्मा भी मिल सकता है तो आपको स्किन कंडीशन आनी चाहिए, आपको ENT मिल सकता है, आपको आई ईयर ये सब डिसऑर्डर्स आने चाहिए, आपको अगर ICU मिल गया तो आपको क्रिटिकल केयर, इंटेंसिव केयर पता होनी चाहिए कैसे देनी है पेशेंट को, है ना। तो डिपेंड करता है आपका पूरा काम कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है। कुछ डिपार्टमेंट लाइट डिपार्टमेंट होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट हेक्टिक डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपको इमरजेंसी मिलता है, ट्रॉमा मिलता है, तो वहाँ पे आप समझ जाओ कि हर वक्त कोई ना कोई पेशेंट किसी न किसी न्यू कंडीशन के साथ आएगा और आप सबको तुरंत तैयार रहना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे यूज़ करना है, डिसीजन मेकिंग यूज़ करना है। और इसीलिए जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपको, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इसी वजह से। तो ICU है, ट्रॉमा इमरजेंसी है, वहाँ पे आप देखोगे कि लोगों को इवन बैठने तक का टाइम नहीं मिलता, इतना हैक्टिक डिपार्टमेंट होता है, वो एक ही पैर पे खड़े रहते हैं पूरे के पूरे दिन, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है, उसी हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपको आपका एक्सपोजर किस तरह के एनवायरनमेंट में हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी चीज़ों को और भी अच्छे से सॉल्व करने के लिए, आपके लिए जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स दे सकती हूँ वो आंसर्स देने का। और थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।